नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रियल इलेक्ट्रो होम्योपैथ में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि हम अपनी नई नई वीडियो में कुछ ना कुछ नया इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विषय में लाते ही रहते हैं। इसी चर्चा में हम एक नई वीडियो आपके सामने लाए हैं जिसमें हम आपको कोहे बेसन से पहले वाला मेथड समझाने की प्रयास करेंगे, जो हमें भी अपनी रिसर्च में अभी ज्ञात हुआ है। यह फार्मेसी का विषय है वैसे तो, लेकिन इसे जानने के बाद आपकी बहुत सारी भ्रांतियाँ मिट जाएंगी या आपको बड़ा ही आश्चर्य महसूस होगा जब आप इस बारे में सुनेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे निवेदन है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। कोई कहता है इस मेथड से बनती है मेडिसिन, कोई कहता है उस मेथड से बनती है। तो खैर, हम उस विषय में न जाते हुए आपको सिंपल और सरल तरीके से बताते हैं जो हमें फार्मेसियों के द्वारा पता चला है कि वे किस मेथड से बना रहे हैं। और बहुत ही आसान तरीका है, मतलब आसान तो नहीं है, फार्मेसी के हिसाब से तो बहुत ही कठिन है वो, लेकिन समझने में बहुत आसान लगेगा आपको और आपको भी एकदम से आश्चर्यजनक लगेगा ये सब हिसाब जो मैं बताने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में मैट्टिज ने एल्केमी के सिद्धांत को भी गहनता से पढ़ा था। और आप तो जानते ही हैं, एल्केमी का सिद्धांत है 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड था, सल्फर, मरकरी और साल्ट। तो मैट्टिज ने भी इसी सिद्धांत को फॉलो करते हुए अपनी मेडिसिनों से इन तीनों पदार्थों को निकालना आवश्यक समझा। तो वो निकालने का जो तरीका है वो तो फार्मेसी वाले ही बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि पेड़ पौधों से सबसे पहले फार्मेसी वाले सल्फ़र को अलग करते हैं। वो उनका एक प्रोसेस है, वो फार्मेसी में जाने के बाद ही पता चलेगा। और दूसरे प्रोसेस में वो मरकरी को अलग करते हैं और तीसरे में साल्ट को, जिसे लवण भी बोलते हैं, नमक कह सकते हैं आप एक तरीके से। और फिर ये जब तीनों पदार्थ औषधि से अलग हो जाते हैं तो इन तीनों पदार्थों को आपस में मिलाने की प्रक्रिया को फार्मेसी वाले या मैट्टिज कोहे बेसन का नाम देते हैं। अब आपको यहाँ आश्चर्य होगा, आपने सुना होगा अभी तक कि पौधों को ठंडे पानी में डुबा दिया तो उसे कोहे बेसन मेथड बोला गया, लेकिन ये नया एकदम से निकल के आया है बात, जो भी फार्मेसियों के द्वारा ही बताया गया है कि इन 3 तरीकों को मैट्टिज प्रयोग करते थे, सल्फ़र, मरकरी और साल्ट। इनको तीनों को अलग अलग तरीके से अलग करने के बाद फिर आपस में मिलाने की प्रक्रिया को कोहे बेसन कहा जाता था। आप तो जानते ही हैं, मैट्टिज ने अपने सभी फार्मूले अपने बुकों में लिखे थे, लेकिन वो बुकें उनके परिवार के पास थी और उन्होंने किसी के साथ शेयर नहीं की थी। जो शेयर की भी थी अपने अनुयायियों के साथ, वो आगे का प्रोसेस शेयर किया था, कोहे बेसन से आगे का, मिलाने से आगे का, कि कोहे बेसन से मेडिसिन बनी है और ये मेडिसिन है। तो कुछ लोगों ने अपने दिमाग को लगाते हुए उस प्रचार को आगे बढ़ाया और मैट्टिज की मेडिसिन बनाई। देखिए, मेडिसिन किसी भी तरीके से बनी हो काम तो करती ही है, लेकिन बिल्कुल ओरिजिनल मैट्टी मेथड से बनना एक अलग बात होती है। जैसे कि आप एक गिलास में 10 चम्मच चीनी गिरें तो मीठा होगा, 1 चम्मच चीनी गिरेंगे तो भी मीठा होगा, लेकिन मिठास कम और ज़्यादा हो जाएगी। तो इसी प्रकार मेडिसिन से अर्क निकाला गया। वो किस तरीके से निकाल रहे हैं कुछ लोग, वो अलग तरीका है। होम्योपैथिक वाले भी निकालते हैं, आयुर्वेदिक वाले भी निकालते हैं, अन्यपैथी भी निकालते हैं और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक वाले भी उस तरीके को निकालते हैं। तो सबके तरीका अलग अलग है तो रिजल्ट भी अलग अलग आएगा। लेकिन मैट्टिज ने बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से ये बनाया है कि जिस कारण से इनकी मेडिसिनों के स्पेसिफिक एसेंस से किसी भी व्यक्ति को कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो ये मैंने अपना जो रिसर्च किया है उसमें मुझे जानकारी मिली, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। धन्यवाद।